Hello students, welcome to Vidya Institute. Today we will discuss a very important question of chapter Real Numbers from class 10th. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. If D is the SCF of 56 and 72, D is the SCF of 56 and 72, find X and Y satisfying D equal to 56X plus 72Y and so that x and y are not unique. फिर हमें यह भी प्रूव करना है कि x और y की वैल्यू यूनिक नहीं है, मतलब एक से ज्यादा हो सकती है. सो सबसे पहले हम SCF निकालेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में बोला SCF D है. ठीक है, तो SCF फाइंड करने के लिए 56 से हमें 72 को डिवाइड करना होगा. तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? 52 डिवाइडेड बाय 56, क्वोशेंट है 1, रिमाइंडर है 16. अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो उसके लिए 16 से हमें डिवाइड करना होगा 56 को. तो 16 3 जा 48, तो 56 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 प्लस 8. थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप पे आते हैं. फिर 8 से हम डिवाइड करेंगे 16 को, तो 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0. जो लास्ट डिवाइजर है विच इज 8, सो SCF ऑफ 72 एंड 56 इज 8. अब हमें 8 को इस फॉर्म में लिखना है, 56 प्लस 72. तो इसका मेथड जरा सभी ध्यान से समझेंगे. आपको क्या करना होगा, मैं हर क्वेश्चन में इसी स्टेप से करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. सबसे पहले आप देखोगे हर किसी क्वेश्चन में जितने भी स्टेप्स होंगे, सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा ये. उसमें 8 SCF है, तो हम इसको लिख सकते हैं 56 माइनस, इसको इधर लेके जाएंगे तो 16 इंटू 3 है ना. लिख देते हैं कहां से आए, यूजिंग 2. अब आपको क्या करना है, 56 तो हमें चाहिए, जो हमें प्रूव करना है उसमें 56 चाहिए. अगर हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पे 16 है, तो यूजिंग 1, 16 की वैल्यू कितनी होगी, 72 माइनस 56 इंटू 1. तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना 16 की जगह, 72 माइनस 56 इंटू 1, और मल्टीप्लाई में 3 है ये हमारे पास से. ठीक है, अब आप देखोगे कि जो जो हमें नंबर चाहिए वो दोनों आ चुकी हैं, 56 भी और 72 भी. तो मल्टीप्लाई करेंगे 72 को 3 से, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है, और माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 3. अब आप देखोगे 56, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 और 1, सॉरी 3 और 1 4, 56 4 टाइम्स है,
72 इंटू -3 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो अगर हम इसको लिखें 56x प्लस 72y, तो हमारा उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो क्वेश्चन में गिवन था। तो कितना आंसर आ गया? x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो वैल्यू है यूनिक नहीं है, तो उसके लिए हम कोई एक पॉइंट कुछ भी ले लेंगे एक्स्ट्रा। अगर हम देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 5, तो x 5 लेंगे एंड y ले लेते हैं -4, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 56 इंटू 5 प्लस 72 इंटू -4, 280, और 4 टू जा 8, ये आ गया 288। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसको माइनस ले लेते हैं और इसको प्लस। तो आप देखोगे कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 8। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 4 इज अनदर सॉल्यूशन। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन बनी है इन 2 वेरिएबल, और वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं 4 एंड -3 आर नॉट यूनिक, ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बात यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि जितने भी हमारे स्टेप्स होंगे उन सब में सेकंड लास्ट से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें एचसीएफ हमारा आ जाता है। उसके बाद हर स्टेप में से रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे रिमाइंडर 16 है, तो इसमें से 16 की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, और अगर एक स्टेप और होता तो उसमें से भी रिमाइंडर निकाल लेते। इस तरह से हम ऊपर से रिमाइंडर निकालते निकालते एंड में हमारे एक्स और वाई आ जाते हैं। तो उम्मीद है ये सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है करके। और स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी आपको चैप्टर 1 की, वहां से आप चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। थैंक यू वेरी मच।